अदालती फैसला हुकूमत की जीत है। लाहौर हाई कोर्ट ने शराइत मुअत्तल की, मुस्तरद नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बयान हल्फी पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत का केस बन सकता है। वापस न आए तो नवाज और शहबाज अदालत के मुजरिम होंगे। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले, काबीना की 3 शराइत में से 2 अदालत ने मान ली। अदालती फैसला चैलेंज करने का फैसला काबीना करेगी। सस्पेंड किया है। सस्पेंशन के माने ये है कि कन्विक्शन जो है वो खत्म नहीं होती है, कन्विक्शन रहती है। दोनों ने अपने आप को कोर्ट के हवाले कर दिया है एज गारंटी। वज़ीर आज़म से हुकूमती कानूनी टीम का राब्ता। इमरान खान की कानूनी टीम को नवाज शरीफ से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए या नहीं, हतमी फैसला काबीना मंगल को करेगी। हुकूमत हद में रहे, अदालत ना बने। मरियम औरंगजेब फट पड़ी, कहा काबीना ने अगर गौर करना है तो वज़ीर आज़म की नालायकी और नाअहली के इलाज पर गौर करे। नून लीग ने नवाज शरीफ को मंगल को बाहर भेजने का फैसला भी कर लिया। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। इजहार हमदर्दी करने पर शहबाज शरीफ का हुकूमती इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। इत्तेहादियों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी और ना हो सकती है। इंशाअल्लाह हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे। इत्तेहादियों में इख्तिलाफात पैदा करने की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी। इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम, कहा कोई गलत फहमी पैदा नहीं कर सकता। नवाज शरीफ से मुतालिक जो भी कहा इमरान खान के फायदे के लिए कहा। धरने के दौरान टकराव रोकने के लिए किरदार अदा किया। जो मुल्क में जो सियासत है ना, मियाँ साहब को बाहर जाने का मौका मिला है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको इलाज के लिए। इस वक्त इस मुल्क को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जिस माहौल से पिछले 5-10 दिनों से पूरे मुल्क की हमने, मीडिया ने, हम लोगों ने, हमने मुल्क को ICU में फेंक दिया। पूरे मुल्क को ICU में फेंक दिया गया। मियाँ साहब को बाहर जाने का मौका मिला है, अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद की आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू, कहा हम मुआशी बहरान से निकल आए हैं, अब सियासी बहरान से भी निकलना चाहिए। एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी जानिब जियाला। ट्विटर बन गया सियासत का अखाड़ा। क्या आपको तब्दीली पसंद आई? बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर सवाल। जाली हुकूमत के ताने भी दिए, फैसल जावेद का जवाबी वार। रोमन इंग्लिश पर तबसरा किया, कप्तान को अवाम की नंबर 1 चॉइस भी करार दे दिया। मौलाना का प्लान बी जारी, मुल्क भर में मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर धरना। JUI कारकुनान ने अहम शाहराहों को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची में हब रिवर रोड पर चौथे रोज भी एहतजाज। कारकुनान पंजाब में डेरा गाजी खान के तोसा बाईपास पर रुकावट बन गए, गाड़ियां फंसी रहीं, मुसाफिर अजियत से दो चार। आयरे टमाटर कीमत कम ना हो सकी, दीगर सब्जियों ने भी पर तोल लिए। इतवार बाजार में भी कोई रिलीफ ना मिला। लहसुन हो या अदरक, लीमू भी महंगाई की खटास ने छोड़ने लगा। शिमला मिर्च ने भी आवाम को मिर्चें लगा दी। वाले टमाटर तो हमें नजर नहीं आए, ये 220 वाले नजर आए हैं, ये भी उस क्वालिटी के नहीं है। फिरदौस बीवी की दुकान तो इधर है नहीं इस बाजार में, जहाँ से मैं 5 रुपए किलो खरीद लूँ। जो लाल टमाटर होते हैं वो सोना, हम उसको भी आजकल सोना बोलते हैं, वो नहीं मिल रहा। कुत्तों ने जीना हराम कर दिया। लाड़काना में सगगजेदगी का शिकार बच्चा ताहाल कराची में जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। शहदाद कोट में 2 बच्चों को कुत्ते ने काट लिया, जिले भर में वैक्सीन ही नहीं, बच्चे लाड़काना अस्पताल रेफर, वालदैन परेशान। हवेली लखा में आवारा कुत्तों की बहुतात, 3 अफराद को काट लिया।
लाहौर में खूनी डोर ने फिर जान काट डाली। मुगलपुरा में 40 साला मोटरसाइकिल सवार कटी पतंग का निशाना, डोर गर्दन पर फिरी, जान मौके पर ही निकल गई। अचानक मौत अहले खाना पर कयामत बनकर टूट पड़ी। बुरेवाला में दरिंदा सिफत लोगों की शैतानियत, 4 अफराद ने गन पॉइंट पर मेहनतकश की बेटी से ज्यादती की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पतोकी में बाप ही बेटे का कातिल निकला। 5 साला एहसन की तशद्दुद-ज़दा लाश मांगा मंडी से मिल गई। मुलजिम मोयुद्दीन जहनी मरीज है। 2 साल पहले तशद्दुद से बीवी जाँ बहक हो चुकी है। सक्खर के इलाके शाह बेलो के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कई रोज से जारी। पुलिस ने मुल्जिमान की कई पनागाहें जला डाली, मगर अब तक कोई डाकू हाथ न लग सका। कराची के इलाके धोरा जी की मस्जिद में लूटमार करने वाले 3 मुल्जिमान पुलिस के हाथों गिरफ्तार। रेंजर्स का भी मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन, 26 मुल्जिमान धर लिए, असलहा और मंशियात बरामद। तारिक रोड से शहरियों को लूटने वाला जाली एहलकार असली पुलिस के हाथ लग गया। NA 259 डेरा बुगटी ज़मीनी इंतखाब, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा शाहजैन बुगटी 20,895 वोट लेकर कामयाब करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरिया जारी, कर्फ्यू को 105 दिन हो गए। कारोबारी मराकज़ बंद, बारिश और बर्फबारी ने मसाइल मजीद बढ़ा दी। वाइस एडमिरल फैयाज जिलानी पाक बहरिया के नायब सरबराह मुकर्रर। नए वाइस चेयर ऑफ नेवल स्टाफ ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मोहम्मद फैयाज जिलानी वाशिंगटन में पाक बहरिया के नेवल अताशी भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अदालती फैसले को हुकूमत ने अपनी जीत करार दे दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ शराइत मुअत्तल की हैं, मुस्तरद नहीं। शहजाद अकबर ने कहा कि बयान हलफी पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत का केस बन सकता है और अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वापस ना आए तो ये अदालत के मुजरिम होंगे। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान का कहना था कि अदालती फैसला चैलेंज करने का फैसला काबीना करेगी। काबीना की 3 शराइत में से 2 अदालत ने मान ली हैं। अदालत ने 5 सवाल भी रख दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना के फैसले की स्पिरिट है, जो उसकी रूह है, जो उस फैसले का मेन इशू था, बिल्कुल उसको बरकरार रखा है। दूसरा 4 हफ्तों का जो मामला है उसको भी बरकरार रखा है। इंडेमनिटी बॉन्ड की जगह उन्होंने अंडरटेकिंग रख दी है। दोनों की अंडरटेकिंग के अंदर ये श्योरिटी दी गई कि वो वापस आएंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर उन्होंने उसको सस्पेंड किया, रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने बॉन्ड का सस्पेंड किया है। सस्पेंशन के माने ये है कि कन्विक्शन जो है वो खत्म नहीं होती है, कन्विक्शन रहती है। दोनों ने अपने आप को कोर्ट के हवाले कर दिया है एज गारंटीज। उन्होंने अपने आप को गिरवी रखा दिया है कोर्ट के सामने, कोर्ट के साथ। वो किसी तौर पर इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो फिर उस पैराए में वो आएंगे जिसमें कि उनको सादिक और अमीन की तरफ ले जाया जा सकता है। फैसला होना है कि अपील करनी है या नहीं करनी है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से हुकूमती कानूनी टीम ने राब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को हिदायत की है कि नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले का तफसीली जायज़ा लिया जाए। नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए या नहीं, इसका हतमी फैसला काबीना मंगल को करेगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला वज़ारत दाखिला को अभी तक मौसूल नहीं हो सका। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है कि अदालती फैसला मौसूल होने पर नाम ECL से निकालने का फैसला किया जाएगा। काबीना मंगल को जो भी फैसला करेगी। नून लीग ने तो नवाज शरीफ को मंगल के रोज़ बैरून मुल्क रवाना करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात करके शेड्यूल से भी आगाह कर दिया। इजहार हमदर्दी पर हुकूमती इत्तेहादियों का शुक्रिया भी अदा किया, जबकि मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर खूब तनकीद की और कहा कि हुकूमत अपनी हद में रहे, अदालत ना बने। काबीना ने अगर गौर करना है तो वज़ीर आज़म की नालायकी के इलाज पर गौर करे।
तुम खेलो मीटिंग मीटिंग, हम तो चले। नून लीग ने नवाज शरीफ को मंगल के रोज मुल्क से बाहर भेजने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की और रवानगी का शेड्यूल बताया। इस मौके पर मरियम नवाज भी मौजूद थीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मामले पर हमदर्दाना मौक़िफ़ अपनाने पर अपोजिशन जमातों और हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों के मशकूर नजर आए। उन्होंने चौधरी बरादरान, MQM और चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान ने भी 48 घंटे में नवाज शरीफ की रवानगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन भेजा जाएगा। उधर हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मरियम औरंगजेब फट पड़ी। कहा, हुकूमत हद में रहे, अदालत न बने। जिस शख्स की सजा आला अदलिया मुअत्तल कर चुकी हो उसमें हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। काबीना ने अगर गौर ही करना है तो वजीर आजम की नालायकी और नाअहली के इलाज पर गौर करे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पूरे मुल्क को ICU में फेंक दिया गया है। मियाँ साहब को बाहर जाने का मौका मिला है, अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। अब हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। हम मुआशी बहरान से निकल आए, अब सियासी बहरान से भी निकलना चाहिए। मीडिया भी को भी सुकून मिलना चाहिए। नदीम अफजल चंद आज न्यूज़ के एंकर पर्सन राना मुबशिर से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त जो मुल्क में जो सियासत है ना, मियाँ साहब को बाहर जाने का मौका मिला है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे उनको इलाज के लिए। इस वक्त इस मुल्क को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है।